नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, मई का महीना प्रारंभ होने जा रहा है तो समय आ चुका है मासिक राशिफल का। आज के इस वीडियो में हम मेष और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मई के मासिक राशिफल पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको पूरा सुनना चाहिए ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। बात आपके सभी क्षेत्रों पर की जाएगी। आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, नौकरी, सरकारी नौकरी, व्यापार, शेयर बाजार, आर्थिक पक्ष, विदेशी पक्ष, भूमि, भवन, वाहन, परिवार, संतान, संतान का विवाह, आपका वैवाहिक जीवन, प्रेम और भाग्य के विषय में भी हम बात करेंगे। बात अंत में आपके लिए उपायों की भी अवश्य ही की जाएगी। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए बात हम पहले करेंगे, उसके बाद बात वृषभ राशि वाले जातकों के लिए करेंगे। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात ग्रहों के गोचर के विषय में कर लेते हैं कि कौन सा ग्रह मेष राशि वाले जातकों की चंद्र राशि से कहां पर गोचर कर रहा है, कब अपना राशि परिवर्तन करेगा तथा उसका कैसा प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मेष राशि वाले जातकों की चंद्र राशि के अनुसार सूर्य आप ही की राशि पर गोचर कर रहे हैं। 15 मई तक सूर्य आप ही की राशि पर गोचर करेंगे। 15 मई को अपना राशि परिवर्तन करते हुए सूर्य आपके दूसरे भाव में वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 1 जून तक मंगल आपके 12वें भाव में मीन राशि में ही गोचर करेंगे। यहाँ पर मंगल और राहु की युति बनी हुई है। शुक्र आपकी राशि पर ही गोचर कर रहे हैं। 19 मई तक शुक्र आपकी राशि पर गोचर करेंगे। 19 मई को अपना राशि परिवर्तन करते हुए शुक्र आपके दूसरे भाव में वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 10 मई को बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मेष राशि में यानी कि आप ही की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 31 मई तक बुध आपकी राशि पर गोचर करेंगे। 31 मई को अपना राशि परिवर्तन करते हुए बुध वृषभ राशि में आपके दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति अभी आप ही की राशि पर गोचर कर रहे हैं। 1 मई को अपना राशि परिवर्तन करते हुए देवगुरु आपके दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे और पूरे मई के महीने में इसी प्रकार से आपके दूसरे भाव में वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। शनि आपकी राशि से 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में। शनि मई के महीने में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसी प्रकार से आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। राहु आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु भी मई के महीने में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। केतु आपकी राशि से 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। पूरे मई के महीने में केतु इसी प्रकार से गोचर करेंगे। मित्रों, चंद्रमा की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण चंद्रमा के प्रभाव को मासिक रूप से बता पाना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आती हूँ प्रत्येक रविवार को। तो यदि आप चंद्रमा के प्रभाव को जानना चाहते हैं तो प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक राशिफल को देख सकते हैं। हमने बात की ग्रहों के गोचर के विषय में, अब बात कर लेते हैं इनके प्रभावों की। तो बात सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के विषय में कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य के लिहाज से महीना आपके लिए मिला जुला दिखाई दे रहा है। हालांकि 12वें भाव में बैठकर राहु थोड़ी बहुत स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको देते रहेंगे। छोटी छोटी चोट चपेट लगने की संभावनाएं भी आपके लिए इस महीने बनी रहेंगी, क्योंकि मंगल और राहु की युति आपके 12वें भाव में हो रही है। तो मंगल और राहु के आपके 12वें भाव में गोचर करने के कारण हॉस्पिटल पर आपके खर्चे थोड़े इस महीने बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपको इस महीने को बिताना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य में छोटी छोटी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। वहीं आपके क्रोध में अधिकता भी इस महीने रहने वाली है,
क्योंकि मंगल और राहु की युति के कारण आप बहुत अधिक चिड़चिड़े स्वयं को महसूस करेंगे, जिसके कारण आपके मानसिक स्वास्थ्य में भी गिरावट इस महीने देखी जा सकती है। थोड़ा सा ध्यान अपने मानसिक स्वास्थ्य का और शारीरिक स्वास्थ्य का रखें और साथ ही चोट चपेट लगने की संभावना के कारण वाहन चलाते वक्त आपको थोड़ी सावधानी अवश्य ही रखनी चाहिए। बात शिक्षा के लिहाज से यदि मेष राशि वाले जातकों के लिए की जाए तो शिक्षा आपकी बहुत अच्छी इस महीने चलने वाली है। आपके शिक्षा भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं, जो कि उच्च के होकर आप ही की राशि पर गोचर कर रहे हैं। सूर्य 15 मई तक यहाँ पर गोचर करेंगे, उसके बाद आपके दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 15 मई तक शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल करेंगे। कहीं पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। आप अपनी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम रोशन 15 मई तक करने वाले हैं। आपको शिक्षा के क्षेत्र में सम्मानित भी किया जा सकता है। समाज में आपका मान सम्मान भी इस महीने 15 मई तक बढ़ने जा रहा है। तो ये जो महीना है 15 मई तक शिक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत अधिक उत्तम है। आपको इस महीने का लाभ अवश्य ही उठाना चाहिए। बात मेष राशि वाले जातकों के करियर के विषय में की जाए तो करियर भी आपका ठीक ठाक इस महीने चलने वाला है। करियर संबंधी कोई परेशानी आपको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि सूर्य उच्च के होकर आप ही की राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके पंचमेश बनते हैं, और आपके दशमेश शनि बनते हैं, जो कि खुद ही की मूल त्रिकोण राशि में लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए स्थिति बहुत अधिक उत्तम है। आप शिक्षा के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में जहां पर भी अपना भाग्य आजमाएंगे, आपको लाभ अवश्य ही देखने के लिए मिलने वाला है। आप यदि करियर में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं पर इंटरव्यू आदि देना चाहते हैं, नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, या फिर करियर में आगे बढ़कर उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, सभी क्षेत्रों में आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा और आपका करियर इस महीने पूरी अच्छी गति से चलता दिखाई दे रहा है। नौकरी के विषय में यदि आपके लिए बात की जाए तो नौकरी वैसे तो आपकी ठीक ठाक रहेगी, परंतु आपको इस महीने थोड़ा सा ध्यान अपने क्रोध का रखना चाहिए। स्पेशली आपकी नौकरी को ये जो आपका क्रोध है प्रभावित करता नजर आ रहा है। अपने गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल करें, नहीं तो नौकरी के ऊपर इस चीज का बुरा प्रभाव पड़ सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आगे बढ़े। नौकरी में आपको इस महीने थोड़ी सतर्कता की आवश्यकता है, क्योंकि छठे भाव पर मंगल और राहु की संयुक्त दृष्टि होने के कारण, केतु के गोचर होने के कारण नौकरी में थोड़ी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। आप स्वयं को जितना अधिक शांत रखने का प्रयास करेंगे तो ये समय जल्दी ही बीत जाएगा और नौकरी में कोई विशेष परेशानी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। मई का जो महीना है नौकरी में थोड़ा सतर्कता के साथ चलने का दिखाई दे रहा है। बात यदि सरकारी नौकरी की जाए तो मेष राशि वाले जातकों के लिए सरकारी नौकरी लगने के भी 13 मई तक बहुत अच्छे चांसेस बने हुए हैं। 13 मई के बाद भी आपकी सरकारी नौकरी की लगने की जो संभावना है वो बनी रहेगी। तो पूरे मई के महीने में सरकारी नौकरी के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। नौकरी लगने की संभावना बहुत अधिक है। सरकारी क्षेत्रों से जुड़कर यदि आप कोई कार्य करते हैं तो फिर आपके लिए स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। सरकारी क्षेत्रों से जुड़कर कार्य करने वाले जातकों के लिए, सरकारी नौकरी करने वाले जातकों के लिए, सभी जातकों के लिए ये जो स्थिति है मेष राशि वाले जातकों के लिए उत्तम बनी हुई है। सरकारी क्षेत्रों से आपको इस महीने लाभ अवश्य ही होने जा रहा है। बात यदि व्यापारियों की जाए तो आपके व्यापार भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, जो कि पूरे महीने आप ही की राशि पर गोचर करने वाले हैं। तो ये स्थिति आपके लिए उत्तम होगी। आपको आपके व्यापार के क्षेत्र से अच्छा लाभ देखने के लिए इस महीने मिलने वाला है। आपकी सुंदरता में भी इस महीने वृद्धि होती दिखाई दे रही है। आप लोगों के आकर्षण का केंद्र इस महीने बने रहेंगे। व्यापारियों के लिए समय बहुत अधिक उत्तम है। व्यापार के क्षेत्र से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। यदि आप होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कपड़ों का काम करते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, टूर एंड ट्रेवल का काम करते हैं, सभी ये जो बिजनेसेस हैं ये आपके बहुत अच्छे इस महीने चलते दिखाई दे रहे हैं।
तो व्यापारियों के लिए महीना बहुत अधिक उत्तम है। यदि आप शुक्र से जुड़ा कोई व्यापार नहीं भी करते हैं, अन्य किसी चीज का व्यापार करते हैं, तो उसमें भी आपको लाभ देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाला है। बात उन लोगों की जाए जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट से लाभ कमाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, तो शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए ये जो महीना है ये बिल्कुल भी उत्तम नहीं है। मेष राशि वाले जातकों के लिए राहु उनके 12वें भाव में यानी कि बहुत अधिक खर्चे के भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु का 12वें भाव में गोचर करना शेयर मार्केट के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो मेष राशि वाले जातकों को कोई भी इन्वेस्टमेंट बहुत अधिक सोच समझकर करना चाहिए, अन्यथा आपको बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना इस महीने बनती है। राहु और मंगल की युति है, साथ ही बुध भी अभी नीच अवस्था में आपके 12वें में ही गोचर कर रहे हैं। हालांकि बुध आपकी राशि पर प्रवेश कर जाएंगे 10 मई को, परंतु फिर भी आपको शेयर मार्केट से इस समय पर बचना चाहिए, अन्यथा बहुत भारी नुकसान आपको शेयर मार्केट से उठाना पड़ सकता है। आर्थिक पक्ष की यदि आपके लिए बात की जाए तो आर्थिक पक्ष आपका मजबूत है, क्योंकि आपके दूसरे भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं और व्यापारेश भी आपके शुक्र बनते हैं, जो कि आप ही की राशि पर गोचर करेंगे। तो आपको आर्थिक लाभ पूरे महीने होता रहेगा। आपकी दैनिक आय में बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है और आपका बैंक बैलेंस भी धीरे धीरे वृद्धि करता दिखाई दे रहा है। आर्थिक लिहाज से महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको आर्थिक लाभ होता रहेगा, परंतु बहुत अधिक लाभ के चक्कर में आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कहीं भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। विदेशी पक्ष की यदि मेष राशि वाले जातकों के लिए बात की जाए तो विदेशी पक्ष आपका मजबूत बना हुआ है। हालांकि परेशानियों के साथ ही सही, परंतु आपके विदेशों संबंधी काम बनते रहेंगे। मंगल और राहु की युति के कारण आपको थोड़ी मानसिक परेशानियां आपकी विदेशों संबंधी कामों में होती रहेंगी। यदि आप मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़कर नौकरी करते हैं, कोई व्यापार विदेशों से जुड़कर करते हैं, तो बीच बीच में आपको मई के महीने में मानसिक परेशानियों का सामना अवश्य ही विदेशी भूमि के कारण करना पड़ सकता है, परंतु आपके काम अंत में जाकर बनेंगे और कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको विदेशी भूमि में इस वक्त नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। जो लोग विदेश घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, कोई वीजा आदि के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको उसमें लाभ देखने के लिए मिल सकता है, परंतु आपके जो भी काम है वो त्वरित ही नहीं बनेंगे। थोड़ी परेशानियों के साथ ही आपके काम बनते नजर आ रहे हैं। बात उन लोगों की जाए जो कोई भूमि, भवन या वाहन खरीदना या बेचना चाहते हैं, अपने घर में रेनोवेशन आदि का कार्य कराना चाहते हैं, तो आपके खर्चे आपके घर के कार्यों पर, रेनोवेशन पर या कोई भूमि, भवन या वाहन खरीदने पर इस महीने हो सकते हैं। हालांकि आपको थोड़े पेपर वर्क को चेक करते हुए इन चीजों पर व्यय करना चाहिए, अन्यथा आपको बेवजह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पुराने वाहन या पुरानी भूमि को खरीदते हुए बहुत अधिक सावधानी आपको बरतनी चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बाकी ये जो महीना है भूमि, भवन और वाहन खरीदने के लिए मिला जुला दिखाई दे रहा है। आपको अपनी कुंडली को एक बार दिखवाकर मुहूर्त आदि निकलवाने के बाद ही इन चीजों के लिए मई के महीने में आगे बढ़ना चाहिए। बात आपके पारिवारिक पक्ष की जाए तो पारिवारिक जीवन आपका सौहार्दपूर्ण दिखाई दे रहा है। आप अपने परिवार के साथ छोटी छोटी यात्राओं पर और घूमने फिरने के लिए भी जा सकते हैं। हालांकि यात्राओं में थोड़ा बहुत कष्ट आपको होने की संभावना दिखाई दे रही है, परंतु इस महीने आप कहीं ना कहीं छोटी छोटी यात्राओं पर अवश्य ही जाने वाले हैं। परिवार के साथ हंसी खुशी के पल बिताएंगे और पारिवारिक जीवन आपका सुखद बीतने वाला है। संतान के पक्ष की यदि मेष राशि वाले जातकों के लिए बात करें तो संतान आपकी इस महीने अच्छी उन्नति और प्रगति करती नजर आएगी। आपकी संतान यदि कहीं पर एडमिशन आदि लेना चाह रही है, अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, तो उसको सभी क्षेत्रों में सफलता मिलने वाली है। 13 मई तक का समय जो है वो आपकी संतान के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आपकी संतान अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ती नजर आएगी। यदि आप संतान के विवाह के लिए प्रयासरत हैं तो फिर संतान के विवाह के योग इस समय पर
अभी बनते दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि गुरु की दृष्टि 1 मई तक आपके संतान भाव पर पड़ रही है। 1 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो अभी तक जो संतान के विवाह के योग मेष राशि वाले जातकों के लिए बने हुए थे, वो अब समाप्त होने जा रहे हैं। 1 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके आपके दूसरे भाव में वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो संतान भाव से देवगुरु की जो दृष्टि है वो हट जाएगी। तो मेष राशि वाले जातकों को संतान के विवाह के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, और यदि संतान की कुंडली से विवाह के योग बनते हैं तो फिर आपकी संतान का विवाह अवश्य ही तय हो जाएगा। बात आपके वैवाहिक जीवन की जाए तो वैवाहिक जीवन आपका इस महीने बहुत अच्छा चलता दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ अच्छे पल बिताने का आपको मौका मिलेगा। आप दोनों छोटी छोटी यात्राओं पर घूमने फिरने के लिए, मनोरंजन के लिए भी जा सकते हैं। वैवाहिक जीवन आपका सुखद और सौहार्दपूर्ण इस महीने बीतता दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी होती दिखाई नहीं दे रही है। जीवन साथी के साथ जुड़कर आप अपने घर की साज सज्जा के लिए या फिर नए कपड़ों की या ज्वेलरी आदि की खरीदारी भी इस महीने कर सकते हैं। बात प्रेमी प्रेमिकाओं की यदि की जाए तो प्रेमी प्रेमिकाओं का पक्ष जो है इस महीने बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। पंचम भाव के स्वामी आप ही की राशि पर गोचर कर रहे हैं, तो प्रेमी और प्रेमिकाओं का एक दूसरे के प्रति लगाव और जुड़ाव बढ़ने जा रहा है। साथ ही आपको एक दूसरे के साथ अच्छे पल बिताने का मौका भी इस महीने मिलने वाला है। तो प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए मई का महीना उत्तम है। स्पेशली 13 मई तक का जो समय है वो आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। बात मेष राशि वाले जातकों के भाग्य की जाए तो भाग्य के लिहाज से महीना आपके लिए ठीक ठाक है। आपके भाग्य भाव के स्वामी गुरु बनते हैं। गुरु आप ही की राशि पर अभी गोचर कर रहे हैं। 1 मई को अपना राशि परिवर्तन करते हुए आपके दूसरे भाव यानी कि धन और कुटुंब भाव में गोचर करने लगेंगे। तो अभी जो आपका भाग्य का पक्ष है वो बहुत अच्छा चल रहा है। मेष राशि वाले जातकों को कदम कदम पर उनके भाग्य का साथ मिल रहा होगा, परंतु उसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे तो स्थितियां थोड़ी सी परिवर्तित हो जाएंगी। जितना आपको भाग्य का साथ अभी मिल रहा था उतना प्रतिशत आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि देवगुरु जो है शत्रु राशि में गोचर करेंगे, और दूसरे भाव में जब देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हैं तो थोड़ी बहुत स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो उस स्थिति का आपको ध्यान रखना चाहिए। भाग्य का आपको इस महीने मिला जुला साथ मिलने वाला है। हमने बात आपके सभी क्षेत्रों पर की, अब बात कर लेते हैं आपके लिए उपायों की। तो आपको इस महीने देवी दुर्गा की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि मंगल और राहु की युति के कारण आपको मानसिक परेशानियां रहने वाली हैं। आपके खर्चे बहुत अधिक बढ़ सकते हैं। खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल करके चलिए। खर्चे आपके व्यर्थ में भी होने की संभावना बनती है। दवाइयों पर, हॉस्पिटल पर, बेवजह की यात्राओं पर आपके खर्चे होते दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण आपको मानसिक परेशानियां बनी रहेंगी। देवी दुर्गा को आप यदि अपराजिता का फूल अर्पित करते हैं, नीले रंग का पुष्प अर्पित करते हैं, तो फिर आपकी इन परेशानियों में आपको कमी देखने के लिए मिलेगी। दैनिक रूप से आपको हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी को बूंदी या फिर बेसन के लड्डू आपको अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। इससे आपको लाभ अवश्य ही देखने के लिए मिलने वाला है। तो मित्रों, ये थी जानकारी मेष राशि वाले जातकों के लिए मई 2024 की। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। बात सबसे पहले वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनके ग्रहों की दशाओं की कर लेते हैं कि कौन सा ग्रह कहां पर गोचर कर रहा है। राशि के अनुसार वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य उनके 12वें भाव में मेष राशि में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। 15 मई को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी की राशि पर प्रवेश कर जाएंगे। मंगल आपकी राशि से 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 1 जून तक मंगल आपके 11वें भाव में राहु के साथ युति बनाकर यहीं पर गोचर करेंगे। शुक्र आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 19 मई तक शुक्र आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। 19 मई को पुनः अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि में यानी कि आप ही की राशि में शुक्र प्रवेश कर जाएंगे।
बुध आपकी राशि से 11वें भाव में नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 10 मई को बुध अपना राशि परिवर्तन करके आपके 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 31 मई तक बुध आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। 31 मई को अपना राशि परिवर्तन करते हुए आप ही की राशि पर प्रवेश करेंगे। गुरु 1 मई से आप ही की राशि पर गोचर करने जा रहे हैं। पूरे वर्ष गुरु आप ही की राशि पर यानी कि वृषभ राशि पर गोचर करेंगे। अभी मई के महीने में गुरु अस्त रहेंगे तो अपने बहुत अधिक प्रभाव आपको दिखाने में सक्षम नहीं होंगे। शनि आपकी राशि से 10वें भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। पूरे मई के महीने में शनि आपके 10वें में ही गोचर करेंगे, कोई परिवर्तन शनि नहीं करेंगे। राहु आपकी राशि से 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं मंगल के साथ। राहु भी पूरे महीने इसी प्रकार से गोचर करेंगे, कोई परिवर्तन राहु नहीं करेंगे। केतु आपकी राशि से 5वें भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु भी पूरे मई के महीने में इसी प्रकार से गोचर करेंगे, कोई परिवर्तन केतु नहीं करेंगे। मित्रों, चंद्रमा की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण चंद्रमा के प्रभाव को मासिक रूप से बता पाना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आती हूँ प्रत्येक रविवार को। तो यदि आप चंद्रमा के प्रभाव को जानना चाहते हैं तो प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक राशिफल को देख सकते हैं। हमने बात की ग्रहों के गोचर के विषय में, अब बात कर लेते हैं इनके प्रभावों की। बात सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के विषय में करेंगे तो स्वास्थ्य के लिहाज से महीना आपके लिए उत्तम है। स्वास्थ्य में आपको विशेष कोई परेशानी देखने के लिए नहीं मिलेगी। गुरु आप ही की राशि पर पूरे महीने मई के महीने में गोचर करेंगे तो स्वास्थ्य में आपको जो भी परेशानियां यदि चल भी रही थी तो उनमें आपको कमी देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाली है। बात आपकी शिक्षा और करियर की जाए तो शिक्षा के लिहाज से मई का महीना आपके लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। शिक्षा में आपको लगातार लाभ देखने के लिए मिलने वाला है। शिक्षार्थियों के लिए जो समय है वो बहुत ही अधिक अनुकूल रहने वाला है। केतु आपके 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यदि आपकी कुंडली में राहु और केतु की स्थिति उत्तम है तो इस समय आपको गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। गुरु आप ही की राशि पर पूरे महीने मई के महीने में गोचर करेंगे। पूरे वर्ष ही गुरु आपकी राशि पर गोचर करने वाले हैं। तो गुरु की दृष्टि आपके 5वें भाव पर होने से विद्यार्थियों के लिए स्थिति बहुत ही अधिक अनुकूल है। विद्यार्थी अपने क्षेत्रों में अच्छी उन्नति और प्रगति करते नजर आएंगे। आप कहीं पर एडमिशन आदि के लिए प्रयासरत हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, जहां पर भी आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाले हैं। शिक्षा भाव आपका मजबूत बना हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई परेशानी इस समय पर होती दिखाई नहीं दे रही है। करियर में भी आपको उन्नति और प्रगति देखने के लिए मिलेगी क्योंकि शनि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। कहीं पर इंटरव्यू आदि में बैठने जा रहे हैं तो उसमें आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा और आपकी नौकरी लगने की भी पूरी संभावना इस महीने बनती है। तो प्रयास करते रहिए। हालांकि गुरु अभी अपने बहुत अच्छे परिणाम आपको देने में सक्षम नहीं होंगे क्योंकि गुरु पूरे महीने अस्त रहेंगे, जिसके कारण गुरु के जो परिणाम हैं वो किसी भी राशि के जातक को अभी देखने के लिए नहीं मिलेंगे। जब गुरु अस्थावस्था से बाहर आ जाएंगे उसके बाद गुरु अपने परिणाम देने शुरू करेंगे। करियर और शिक्षा के लिहाज से वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मई का महीना बहुत अच्छा है। आपको इस महीने का लाभ अवश्य ही उठाना चाहिए। बात उन लोगों की जाए जो कहीं पर नौकरी करते हैं, नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी के क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहते हैं तो नौकरी का पक्ष आपका उत्तम बना हुआ है। आपके 6ठे भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं जो कि अपनी ही राशि पर दृष्टि डाले हुए हैं, तो ये स्थिति उत्तम है। 12वें भाव में शुक्र वैसे भी बहुत अधिक मजबूत होकर बैठते हैं तो फिर आपको नौकरी के क्षेत्र में प्रमोशन जैसी स्थितियां भी देखने के लिए मिल सकती हैं। नौकरी लगने की संभावना आपके लिए इस समय पर बनी हुई है।
चाहे आप अपने देश में रहकर नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, यदि आप विदेशों से जुड़कर नौकरी करना चाहते हैं तो फिर उस स्थिति में भी आपको कामयाबी मिलती इस महीने दिखाई दे रही है। आपको इस महीने नौकरी का जो पक्ष है उसमें लाभ मिलते दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए पदोन्नति और प्रमोशन की स्थिति भी बनी हुई है। नौकरी से आपको लाभ मिलेगा और नौकरी में आप अच्छे काम करते नजर आएंगे। जो भी आपके टारगेट है वो आप अपने समय पर इस महीने पूरे होते देखेंगे। व्यापारियों की यदि बात की जाए तो आपके व्यापार भाव के स्वामी जो हैं वो मंगल बनते हैं और मंगल आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। यदि आप मंगल से जुड़ा कोई व्यापार करते हैं, आप यदि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि का व्यापार करते हैं, खेल कूद के सामान आदि के विक्रेता हैं, तो फिर आपको इस समय पर बहुत अच्छे लाभ देखने के लिए मिलने वाले हैं। मंगल आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपको व्यापार के क्षेत्र से अच्छा आर्थिक लाभ मई के महीने में होता दिखाई दे रहा है। मंगल और राहु की युति आपके 11वें भाव में है। इस युति के कारण व्यापार आपका बहुत अच्छा चलता दिखाई दे रहा है और व्यापार से आपको अच्छा आर्थिक लाभ इस महीने होता दिखाई दे रहा है। जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और शेयर मार्केट से लाभ कमाने के लिए प्रयासरत रहते हैं तो उनको 10 मई के बाद ही प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बुध अभी नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। हालांकि लाभ भाव में है परंतु फिर भी अभी बुध की स्थिति उत्तम नहीं है, तो शेयर मार्केट से आपको बहुत अच्छा लाभ इस समय पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। जब बुध अपनी नीच अवस्था से बाहर आ जाएंगे, मार्गी अवस्था में अच्छे ग्रहों के साथ गोचर करेंगे, तो फिर आपको शेयर मार्केट से अच्छा लाभ देखने के लिए मिलेगा। परंतु मई का महीना इस चीज के लिए थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है। स्पेशली 10 मई तक थोड़ी स्थिति आपको शेयर मार्केट में नाजुक ही देखने के लिए मिलेगी। 10 मई के बाद धीरे धीरे शेयर मार्केट उछाल लेगा और आपको उसके बाद ही शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आर्थिक पक्ष की यदि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बात की जाए तो आर्थिक लिहाज से महीना आपके लिए उत्तम है, क्योंकि आपके लाभ भाव में मंगल, बुध और राहु जैसे ग्रह गोचर कर रहे हैं। गुरु आप ही की राशि पर गोचर करेंगे तो ये स्थिति जो है ये आपके लाभ में बढ़ोतरी को दर्शाती है। आपको अच्छा आर्थिक लाभ होगा। यदि आप व्यापार से जुड़े हैं, नौकरी से जुड़े हैं, दोनों ही क्षेत्रों से आपको अच्छा लाभ होता दिखाई दे रहा है। आपकी दैनिक आय में वृद्धि होती दिखाई दे रही है, साथ ही आपके बैंक बैलेंस में भी इस महीने वृद्धि होने वाली है। परंतु आपके दूसरे भाव के स्वामी बुध बनते हैं जो कि अभी नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो आपके खर्चे भी आपको बढ़ते नजर आएंगे। जैसे जैसे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा धीरे धीरे उसमें कमी भी होती रहेगी, यानी कि खर्चे भी उसी स्पीड से आपके होने वाले हैं। खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण करें, क्योंकि बुध पूरे महीने आपके 12वें भाव में गोचर करने वाले हैं। 10 मई के बाद आपके खर्चे बेतहाशा होने जा रहे हैं। थोड़ा सा खर्चों पर कंट्रोल करके चलेंगे तो फिर आय की स्थिति इस महीने उत्तम बनी हुई है। बात उन लोगों की जाए जो विदेशी भूमि से जुड़कर कोई कार्य करना चाहते हैं, विदेश घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, विदेश में अपना वीजा अप्लाई कर रहे हैं या फिर विदेश से जुड़कर नौकरी करना चाहते हैं। विदेशों संबंधी सभी कार्य आपके इस महीने होने जा रहे हैं। विदेश की यात्रा भी आपके लिए इस महीने संभव होती दिखाई दे रही है, क्योंकि शुक्र का गोचर जो है वो आपके 12वें भाव में होने वाला है। आप ही की राशि के स्वामी हैं, तो इस समय पर आपकी यात्रा भी विदेश में होती दिखाई दे रही है। विदेश का यदि आप वीजा लगाने वाले थे तो वो भी आपका लगने जा रहा है। विदेश से जुड़कर नौकरी के लिए प्रयासरत थे तो आपकी नौकरी भी इस महीने लगने जा रही है। तो विदेशों संबंधी सभी कार्य आपके होने जा रहे हैं। स्पेशली 19 मई तक का जो समय है वो आपके विदेशों संबंधी कार्यों के लिए बहुत अधिक उत्तम दिखाई दे रहा है। आपके सभी कार्य बनने वाले हैं। बात उन लोगों की जाए जो कोई भूमि, भवन, वाहन खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं या फिर घर में रेनोवेशन आदि का कार्य कराना चाहते हैं। आपके चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं जो कि 15 मई से आप ही की राशि पर गोचर करेंगे। तो ये जो स्थिति है भूमि, भवन, वाहन की खरीदने या बेचने की जो स्थिति है, घर में रेनोवेशन के कार्य कराने की जो स्थिति है, वो आपके लिए 15 मई के बाद बनने लगेंगी। आपके खर्चे इन चीजों पर होने लगेंगे और 15 मई के बाद
आप यदि इन चीजों को कराते हैं तो आपको अच्छी स्थिति देखने के लिए मिलने वाली है। यदि आप भूमि, भवन या वाहन खरीदना चाहते हैं, उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 15 मई के बाद का समय आपके लिए उत्तम है। आपको इन चीजों की खरीद फरोख्त 15 मई के बाद करनी चाहिए। बात आपके पारिवारिक जीवन की जाए तो पारिवारिक जीवन आपका सुखद दिखाई दे रहा है। आप इस महीने काफी अच्छे पल अपने परिवार के साथ बिताते नजर आएंगे, उसमें कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। परिवार में यदि कोई कलह या कलेश चल रही थी तो वो भी 15 मई के बाद धीरे धीरे दूर होने लगेगी। संतान के पक्ष की यदि आपके लिए बात की जाए तो संतान का पक्ष आपका ठीक ठाक चलने वाला है। संतान आपकी अच्छी जगह पर उन्नति करती और प्रगति करती नजर आएगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि अब आपके संतान भाव पर पड़ने जा रही है। केतु वहां पर पहले से ही गोचर कर रहे हैं। गुरु की दृष्टि से केतु के प्रभाव में वृद्धि होगी, तो आपकी संतान भी इस समय पर अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी उन्नति और प्रगति करती नजर आएगी। शिक्षा से जुड़कर यदि आपकी संतान आगे बढ़ रही है या फिर कहीं पर नौकरी करती है तो नौकरी में प्रमोशन, पदोन्नति देखने के लिए मिल सकती है। संतान की नौकरी लगने की संभावना बनती है। संतान के विवाह के योग भी 1 मई के बाद बनने लगेंगे। हालांकि गुरु को प्रभाव दिखाने में थोड़ा समय लगेगा, परंतु आपको धीरे धीरे इन चीजों के प्रभाव मिलने लगेंगे और आप अपनी संतान पर गर्व करते नजर आएंगे। आपकी संतान अपने क्षेत्रों में उन्नति और प्रगति करती नजर आएगी। जो लोग संतान के विवाह के लिए प्रयासरत हैं, 1 मई के बाद जब गुरु अस्त अवस्था से बाहर आ जाएंगे, यानी कि अभी पूरे मई के महीने में गुरु अस्त रहेंगे, तो विवाह वैसे भी आप बंद हो जाएंगे। तो उसके बाद आपकी संतान के विवाह के योग बनेंगे और मई के बाद जो भी स्थिति है वो परिवर्तित हो जाएगी और जो लोग संतान के विवाह के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए रिश्ते आने लगेंगे और आपकी संतान का विवाह निकट भविष्य में संभव होगा। आपके वैवाहिक जीवन के विषय में यदि बात की जाए तो वैवाहिक जीवन आपका उत्तम रहने वाला है, परंतु आपके जीवन साथी को इस समय पर क्रोध अधिक आ सकता है, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी मंगल बनते हैं। मंगल लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं राहु के साथ, तो जीवन साथी के क्रोध में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। थोड़ा सा आपको उनके मूड का ध्यान रखना पड़ेगा, परंतु बाकी आपको अपने जीवन साथी से इस महीने बहुत अच्छा आर्थिक लाभ होता दिखाई दे रहा है। आपका जीवन साथी अच्छा आर्थिक लाभ करेगा। यदि नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो आपके जीवन साथी को इस महीने नौकरी भी मिल सकती है। तो आर्थिक लिहाज से जीवन साथी के ओर से ये महीना उत्तम है, परंतु जीवन साथी को मूड स्विंग की समस्या देखने के लिए इस महीने मिल सकती है। मानसिक रूप से चिड़चिड़ापन आपको अपने जीवन साथी में देखने के लिए इस महीने मिल सकता है। थोड़ा सा धैर्य आपको बनाकर रखना चाहिए और मूड को शांत रखने का जितना हो आपको अपने जीवन साथी का प्रयास करना चाहिए। बाकी महीना आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में कोई विशेष परेशानी होती दिखाई नहीं दे रही है। प्रेमी प्रेमिकाओं की यदि बात की जाए तो प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए जब गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ने लगेगी तो स्थिति बहुत अच्छी निर्मित हो जाएगी। अभी हालांकि आपका प्रेम जीवन थोड़ा सा तनावपूर्ण चल रहा होगा, प्रेम जीवन में थोड़ी समस्याएं देखने के लिए मिल रही होंगी। तो गुरु अभी मई के महीने में अस्त रहेंगे, तो गुरु की जो दृष्टि है वो भी कुछ खास कारगर इस महीने नहीं होगी। तो मई का जो महीना है वो प्रेम जीवन के लिए थोड़ा सा नाजुक है। थोड़ा सा ध्यान रखते हुए और शांति पूर्वक अपने प्रेम को आगे लेकर जाएं, उसके बाद स्थिति परिवर्तित हो जाएगी। मई के महीने के बाद आपके लिए प्रेम विवाह के योग भी बनेंगे। तो जो लोग प्रेम विवाह के लिए प्रयासरत हैं, मई को छोड़कर उसके आगे का समय आपके प्रेम विवाह के लिए निर्मित हो रहा है। आप अपने माता पिता के सामने अपने प्रेम विवाह के लिए प्रस्ताव जून के महीने से रख सकते हैं। भाग्य के विषय की यदि बात की जाए तो भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा। भाग्य का लाभ भी आपको इस महीने बहुत अधिक मिलने वाला है। शनि आपके भाग्येश बनते हैं, जो कि अपने से एक घर आगे बैठकर अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि में आपको आपके भाग्य का पूरा पूरा साथ दिलाएंगे। भाग्य के सहारे ही आपके जो कठिन कार्य थे वो बनते नजर आएंगे। हालांकि हो सकता है कार्यों को जो बनने की स्पीड है वो थोड़ी धीमी हो, परंतु आपके कार्य अंत में जाकर अवश्य ही बनेंगे। भाग्य का साथ आपको अंत में अवश्य ही मिलेगा।
यदि आप मेहनत करते हैं तो उसकी मेहनत का आपको पूरा परिणाम देखने के लिए मिलेगा और भाग्य भी आपका साथ देगा। मित्रों, हमने बात की वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मई के मासिक राशिफल पर। अब बात कर लेते हैं आपके लिए उपायों की। तो आपको इस महीने मंगल की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि मंगल आपके लाभ भाव में तो गोचर कर रहे हैं, परंतु राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। तो ये स्थिति थोड़ी सी नाजुक है। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी चल रही है तो आपको मंगल की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए, जीवन साथी को भी करनी चाहिए। साथ ही अपने परिवार की सुख शांति और कलह को बचाने के लिए आपको दैनिक रूप से मंगल देव की पूजा करनी चाहिए। उनको किसी मीठी वस्तु का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। बाकी कोई विशेष उपाय की आवश्यकता आपको इस महीने नहीं है। बाकी ग्रहों की कंडीशन आपके लिए उत्तम बनी हुई है। तो मित्रों, ये थी जानकारी मेष और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मई 2024 की। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।